नमस्कार, मैं रनिश पर उत्तर मार्केट डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज दिन भर खबरों के साथ मैं आपके साथ हूं और शुरू करूंगा मैं बिहार से। और बिहार में बात होगी लालू से। लालू का ऑफर उनको भारी पड़ा। ये ऑफर ही उनके ऊपर आफत आ गई। अब कोरोना से बचने के लिए 114 दिन से बगले में थे, लेकिन फोन का जो कंट्रोवर्सी हुई तो वो उनको वार्ड में लौट के जाना पड़ा। हॉस्पिटल में से वो जेल में वापस चले गए। और इस सब के पीछे उनका ये भाजपा विधायक के फोन टेप का ऑफर, जो कि वोटिंग से एब्सेंट रहने को लेकर था, तो उन्होंने ऑफर दिया था कि आप तुम एब्सेंट रहो, हम तुम्हें आगे बढ़ाएंगे जब हमारी सरकार आ जाएगी। क्योंकि जब विधानसभा का अध्यक्ष हमारा होगा तो हम किसी तरह सरकार जोड़ तोड़ के बना लेंगे और उसके बाद तुम्हें अच्छी जगह हम देंगे। और दूसरा है, हम किसान आंदोलन पे बात करेंगे। और किसान आंदोलन जो है, करीब करीब कहा जा रहा है 1 लाख किसान से हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के पे आए हुए हैं। और अंबाला में वहां के पुलिस अधिकारी द्वारा जो किसान है उनको रोकने का प्रयास किया गया है। दिल्ली बॉर्डर पे भी रोकने का प्रयास किया गया है और वो लोग वहीं पे रुके हैं। इस पे हम बात होगी। और इधर कुछ सरोकारी लोग हैं जो किसान का आंदोलन की हवा दे रहे हैं, उन लोगों को भी रोका गया है, जिसमें मेघा पाटेकर हैं, आपको योगेंद्र यादव जी लोग, ये लोग सरोकारी लोग हैं, किसान की बात करते हैं, गरीब गुरबा की बात करते हैं। और एक किसान को क्या चाहिए? अच्छी मिट्टी, उपज लायक मिट्टी। तो उसके लिए क्या, जमीन के हेल्थ को चेक किया जाए कि जमीन कैसा है, कितनी उर्वरता है, उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए। दूसरा चीज है पानी, खेत को पानी मिलना चाहिए, तो सही ढंग से पानी की समुचित व्यवस्था की जाए। तीसरा चीज है बाजार, और तो उसको उचित बाजार मिले, कॉम्पिटिटिव बाजार मिले, कि उससे अच्छी प्राइसेस मिले। चौथा क्या है, एक न्यूनतम सपोर्ट प्राइस। और जो न्यूनतम सपोर्ट प्राइस है, पूरे भारत में मात्र 6% किसान जो गवर्न करते हैं, और वो भी 6% में है, खास करके ज्यादातर पंजाब और हरियाणा के। और इस आंदोलन को देखा जाए तो ये पंजाब में मोस्टली, ज्यादातर पंजाब में है और बाकी कहीं। और हम लोग भी किसान परिवार से आते हैं, इस का कोई खास फायदा जो पहले अभी तक जो विगत 50 सालों से आ रहा है। और अगर 2000 देखा जाए कि 14 से पहले किसान को क्या एमएसपी मिल रही थी, और किसान की क्या उपज होती थी, और कितना सरकार खरीदता था, तो देखा जाए 2014 से लेकर के 2020 के बीच में लगभग 2.5 गुना से ज्यादा उपज, खरीदारी भी बढ़ी है और एमएसपी बढ़ा है। तो सरकार किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाने की प्रयास कर रही है, और भारत सरकार उस दिशा में जाने को प्रयास कर रही है। रहा मंडी का बात, जो किसान, एक चीज हम देखने को मिलता है, इस बात को अच्छी तरह समझनी चाहिए कि बड़े किसान जो हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जितनी मंडियां हैं सबके बिचौलिए का काम कर रहे हैं। और ये जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, ये एक्चुअल किसान नहीं है। बिहार का किसानों की देख लीजिए, क्या इसका क्या फायदा है और कितने लोग लेते। मैं तो देख रहा हूं कि अगर 10 जिला या पूरे बिहार की हम बात करें तो उसमें से बामुश्किल से 1% भी किसान हैं जो कि एमएसपी के फायदा उठा पाते होंगे। जो अच्छे किसान हैं वो अच्छी रेट लेके बेचते हैं, और जो छोटे किसान हैं वो उनको बेचना होता है, वो डायरेक्ट दुकान पे बेचते हैं, जो कि गल्ला व्यापारी वो खरीदते हैं, वो एमएसपी से ही नीचे रेट पे खरीदते हैं। ये कभी भी, चाहे दाल हो, चाहे गेहूं हो, चाहे चावल हो, ये हमेशा, तिलहन की बात करता हूं, तिलहन का रेट क्या मिला, एमएसपी क्या थी। और हम लोग खुद जो तिलहन बेचे हैं नियरबाउट 36 रुपये किलो, और आज मार्केट में क्या रेट है, उसका एमएसपी क्या है, क्या मिला, नहीं मिला। जब हम बेचने जाते हैं तो रेट
कम होता है और जब हम खरीदने जाता है तो महंगा करता है। तो ये एक जो बीच में बिचौलिए हैं ये कर रहे हैं। और जो भी अभी जो पंजाब में क्या होता है, पंजाब में ज्यादातर बड़े किसान हैं और वहाँ मंडी जो है पंजाब और हरियाणा में सुचारू रूप से चलती है और मंडी में वो समर्थन जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो वहां पे बिकता है। तो वहां पे ज्यादातर किसान जो बड़े किसान है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य पे बेचते हैं। लेकिन सरकार क्या कर रही है कि यहाँ पे मंडी, केंद्र सरकार, हर स्टेट का जो मंडी होता है वहां के स्टेट सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती, खरीद स्टेट गवर्नमेंट करती है, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो सारा कुछ वही करती है। उसके बावजूद भी ये आप सेंट्रल जो कानून बनाया, 3 कानून बनाया। ये पहला कानून क्या है, कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020। इस कानून में क्या है, इस कानून में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने का प्रावधान किया गया है जहां किसान और कारोबारियों के बीच मंडी के बाहर फसल बेचने की आजादी होगी, क्योंकि मंडी में जो है टैक्सेस लगते हैं और जिसके वजह से काफी ज्यादा, और मंडी में एक किसान जो बेचने के लिए, छोटे किसान तो वहां पहुंच होता ही नहीं है, और क्योंकि वहां पे जो बिचौलिए बैठे होते हैं वो सही दाम नहीं देते हैं और बहुत सारे नुकसान निकाल करके उसके एमएसपी से कम रेट में बेच देते हैं। तो आजादी होगी। और कानून में राज्य के अंदर और राज्य के या 2 राज्यों के बीच में कारोबार बढ़ाने की बात कही गई है। साथ ही मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन खर्च को कम करने का भी इस कानून में किया गया। इसके देखिए क्या फायदा, इस इकोसिस्टम बढ़ने से क्या फायदा है। किसान को कहीं भी बेच सकता है और कहीं से बेचने का मतलब ये है कि अगर पंजाब का किसान को रेट अच्छा मिल रहा है उसकी क्वालिटी का बिहार में, तो वो डायरेक्ट वहां से बिहार में बेच सकता है और वो सारा ऑनलाइन बेचेगा और उसको डायरेक्ट पैसा मिलेगा, वो अनाज वहां वो उसको मिलेगा। तो इसमें तो एक सुविधा हुई। तो इसमें दिक्कत कहाँ है, दिक्कत यह है कि मंडी में जो बिचौलिए हैं यहाँ मार्केट से बिचौलिए खत्म हो गए, ये दिक्कत है। बिचौलिए जो कि किसानों से 14 रुपए में खरीदते हैं और 20 रुपए में बेचते हैं, उनको 6 रुपए का बचत होता है, ना पैसा लगा ना कुछ, 6 रुपया बचा लिए। तो ये है। दूसरा है कृषक सशक्तिकरण संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020। इस कानून में कृषि करारों माने एग्रीकल्चर एग्रीमेंट और नेशनल फ्रेमवर्क का प्रावधान किया गया है। ये कृषि उत्पादों की बिक्री, सेवा, फर्म सेवाओं, कृषि बिजनेस फर्म, प्रोसेसिंग, थोक, खुदरा विक्रेताओं, निर्यातकों के साथ किसानों को जोड़ता है और इसके साथ किसानों को क्वालिटी वाले बीज की आपूर्ति करना, फसल स्वास्थ्य की निगरानी, कर्ज की सुविधा, बीमा, फसल की सुविधा देने की बात इस कानून में है। देखिए इससे क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का प्रावधान किया गया है। सपोज दैट एक ABCD कोई कंपनी है, उसको गया एक गांव में गया और एक चाहे पंचायत में गया, वह एक पंचायत 5-6 गांव को मिला करके पूरे वहां के जो मुखिया हैं उनसे मिल करके, सरपंच से मिल करके उस गांव के किसानों को इकट्ठा किया और एक सबके साथ एक म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट किया और जो उसके फ्यूचर में रेट होंगे, दर होंगे, वो आज ही किसान से तय हो गया और वो क्वालिटी ऑफ बीज बता कि इस क्वालिटी का बीज वो ये हम इसका लेंगे। उसमें क्या है, और उसमें फसल की किसान को क्या करना है कि फसल की पूर्व आपूर्ति माने स्वास्थ्य की निगरानी करनी है। और किसान को क्या मिला, जो रेट हुआ उसका कुछ पैसा एडवांस में जब बुआई के समय उनको मिला। तो उससे क्या हो, किसान की पैसे की समस्या तो खत्म हो गई, बुआई के समय जो पैसे की जरूरत होती है वो समस्या खत्म हो गई और फसल को बीमा से सुरक्षित कर दिया गया। इनकेस किसी कारणवश फसल का नुकसान होता है तो बीमा कंपनी उसके भुगतान करेगी। तो ये सारे इस कानून में, तो ये किसान को प्रोटेक्ट कर रहा है, उसके हितों की रक्षा कर रहा है। तीसरा है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2B। इस कानून में अनाज हो, दलहन हो, तिलहन हो, खाद्य तेल है, प्याज है, आलू है, आवश्यक वस्तु की लिस्ट। हाँ ये है, थोड़ा सा इसमें ये है कि इसेंशियल कमोडिटी की लिस्ट से हट जाएगा, इसमें तो कालाबाजारी बढ़ सकती है।
और सरकार के मुताबिक इसमें किसानों को उसकी फसल की सही कीमत मिल सकेगी, क्योंकि बाजार में कंपटीशन है। देखिए यहाँ पे नो डाउट जब भी ये किसान खेती करते हैं, जब उपज होती है तो स्टोरेज की क्षमता बहुत जगह नहीं है। कुछ स्टेट है स्टोरेज को डेवलप किया है, ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ पे कोल्ड स्टोरेज नहीं है ज्यादा, जैसे बिहार में ही देखिए कोल्ड स्टोरेज ज्यादा नहीं है। यहाँ क्या होगा, किसान छोटे किसान जो कि अपना प्रोडक्शन तो किए, लेकिन जब प्रोडक्शन किए तो उसका उनके पास स्टोरेज की क्षमता नहीं है, उनको पैसा लगा है तो उनको इमीडिएट इसका पैसे को देना है, तो उसको लिक्विडेट करेंगे, बेचेंगे तो ज्यादा उत्पादन होगा। तो ऑब्वियसली है डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है तो रेट कम होगी। तो इसमें एक चीज है, जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, यही हम आलू है, फूड प्रोसेसिंग कंपनी के साथ हमने टाई अप कर लिया कि हमारा इतना टन का उत्पादन होगा, हम आपको इतना रेट में इतने में हम दे देंगे, तो वो फूड प्रोसेसिंग यूनिट परचेज कर लेगी, तो हम किसान के पास जो जरूरत है वही बचेगा ना। तो ये टोटल तीनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और ये तीनों को, ये जो नीचे वाला थोड़ा सा इसेंशियल कम्युनिटी से हटा दिया गया है, इसको लेकर के लोगों का। लेकिन ये बिल्कुल दूसरे को देखिए, दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो कानून है, कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020, इसमें क्या है, कृषक के साथ करार हो जाएगा। जब फूड प्रोसेसिंग, एक चिप्स बनाने वाली कंपनी आलू की परचेज करने के लिए उसने कीमत तय कर लिया, और प्रोडक्शन जब उत्पादन हो जाएगा खेतों से तो उतना परचेज कर लेगा, उसका एडवांस कीमत भी दे दिया, और जब उस टाइम फुल कीमत दे करके वो सारा, किसान को क्या करना है, गुणवत्ता को देखना है। जिस हम गुणवत्ता के लिए हम बात किए हैं, जिस साइज के लिए बात की है, उस साइज के हम उत्पादन करें। उसके लिए हमें क्या क्या चीज देना होगा, तो इसके लिए क्या है, सॉइल टेस्ट होता है। सॉइल टेस्ट कार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए डेवलप किया है सिस्टम, और समय पर पटवन, उसको खेत को, मैंने फसल को पानी चाहिए तो पानी दे, जो उनको खाद चाहिए वो खाद दे, और उस ढंग से उसका उत्पादन करें। तो ये सारी चीजें तो सरकार कर ही रही है। तो अब इसको अलग अलग तरीके से देख करके, और यहाँ पे जो खाए पिए अघाए किसान है वही इस आंदोलन में मिला जुला के देखिए। अभी जो दिल्ली में इन्होंने, किसान क्या करता है, किसान जो भी किसी से रिलेटेड जो इक्विपमेंट होता है उसको अपने माँ के समान मानता है, क्योंकि किसानों के लिए खेती क्या है, उसकी माँ है, उसी से उसकी रोजी रोटी चलती है, उसी से उसका सब कुछ चलता है। किसान कभी भी अपने हल को नहीं जलाएगा, कभी नहीं जलाएगा। लेकिन ये किसान क्या करते हैं, क्योंकि इनके पास एक्स्ट्रा है, ये तो पंजाब और हरियाणा, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो बड़े बड़े किसान हैं, जिनको एकड़ों एकड़ जमीन है, और ये लोग कृषि का जो ये होता है, अपना जो फार्मिंग होता है, उससे लाखों कमाते हैं, और उससे ये लोग अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं। तो इन लोगों के लिए एक ट्रैक्टर वगैरह कोई मायने नहीं रखता है, और ये लोग बेचते हैं। ये लोग मंडी का एक तरह से बना करके बैठ रहे हैं, और इसमें कुछ सरोकारी लोग हैं जो कि ये देश में एक अराजकता का माहौल पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। आज 26 नवंबर है, आज संविधान दिवस है, और इसी दिन को ये चुना गया है। और इस दिन ही 26/11 को मुंबई में आतंकी हमले हुए थे, जो कि आज उन शहीदों का नमन का दिन है। तो उस दिन को ये लोग टारगेट करके क्या मैसेज देना चाहते हैं, और जबकि पाकिस्तान जो आज के दिन को डिस्टर्ब करके भारत में आतंकी हमला करने का प्रयास कर रहा है। इस दरमियान अभी जम्मू कश्मीर में ये घटना घटी है, जहां पे लगभग 150-200 मीटर की सुरंग के माध्यम से वो आए, और वो ट्रक पकड़ा गया, और जिसमें 4 आतंकी मारे गए, और उसके बाद वो सुरंग मिली, सुरंग में वो सारे पाकिस्तानी चीजें मिले, दवा से लेके हर चीज। तो ये क्या इंडिकेशन देता है, आज फिर जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुई है, सुरक्षा बलों के ऊपर हमला हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से हम जोड़ करके देखें तो इसमें क्या दिखता है, इसमें ये दिखता है कि ये सारे लोग कहीं ना कहीं हमारे विरोधी देशों के साथ मिल करके भारत को डिस्टर्ब करने का प्रयास करते हैं। ये कभी भारत के हित की बात नहीं करने के प्रयास कर रहे हैं, ये केवल अपने एजेंडा,
आप सरोकारी हैं तो किसान के एक्चुअल क्या फायदा हो रहा है उसको समझाइए ना, कि आप किसानों को भड़काइए। मेधा पाटकर कुछ किसानों को, कुछ सैकड़ों किसानों को आप महाराष्ट्र मध्य प्रदेश से ए करके ला रही हैं। अगर कि इतना ही किसान विरोधी ये कानून होता तो पूरे देश के किसान आते। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा स्टेट है, वहां से क्यों नहीं किसान उतने संख्या में आ पाए? बिहार है, बंगाल है, महाराष्ट्र है। और विगत 50 सालों में अगर किसान की इतनी ही परवाह कर रही थी कांग्रेस, तो 50 सालों में कृषि में सुधार क्यों नहीं किया? अपने शासन काल में उसने एमएसपी अच्छी कीमत क्यों नहीं दी? अच्छी खरीद क्यों नहीं दी? 50 सालों में कोल्ड स्टोरेज की क्षमता क्यों नहीं डेवलप की? सैकड़ों एक टन जो है कि गेहूं चावल सड़ रहा था, और सड़ करके उसको सड़ा करके फेंक दिया जाता था और किसानों को नहीं दिया जाता था। वो क्या था? तो ये सवाल उठता है। आज किसान जो कांग्रेस जो बात कर रही है कि नहीं किसानों के हितों की रक्षा और किसानों के ये वो, लेकिन आप अपने शासन काल में क्या किया किसानों के विकास के लिए? ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। और इसमें इन सारी चीजों को आपको समझना होगा। और इसमें कहीं भी कहा जाए मुट्ठी भर किसान है जो कि इसके लिए आंदोलित हैं, और ये बिल्कुल फर्जी आंदोलन है एक तरह से देखा जाए तो। और जो भी किसान, इससे किसान का ही नुकसान है, किसी अन्य भारतीयों को नुकसान नहीं है। किसान हमारे अन्नदाता है, हम किसान हैं, उपजाते हैं और अन्न प्रदान बेचते हैं, जिससे कि पूरे देश का चलता है। तो एक किसान है, सामूहिक योगदान है। और कुछ मुट्ठी भर किसान चाहेंगे कि हम देश को हाईजैक कर ले, उनकी व्यवस्था को हाईजैक कर ले, तो ये नहीं होनी चाहिए। अगर उनको समस्या है तो डायरेक्ट सरकार से बात करें। इसमें रेल रोकने की क्या जरूरत है? सड़क जाम करने की क्या जरूरत है? सरकारी संपत्ति का नुकसान करने की क्या जरूरत है? तो इस बातों को समझना होगा। और दूसरा चीज है कि अखिलेश यादव जो है, जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपने शासनकाल में उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए कभी कुछ नहीं किया। कर्ज माफी एक सबसे बड़ा एजेंडा है। लोग कर्ज माफी करते हैं, उससे देश की अर्थव्यवस्था पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। कर्ज माफी किसानों की हालात को सुधारने का कोई बेहतर व्यवस्था नहीं है। और अंत में बात करूंगा मैं भारत और नेपाल के रिश्तों पे। भारत, इधर देखा जाए, भारत चीन की जो बीच में जो विवाद स्टार्ट हुआ था, उस दौर में नेपाल के साथ भारत के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं थे। बीच में काफी नाजुक स्थिति में चला गया था। लेकिन अब देखा जा रहा है कि चाइना के नजदीक जाने के बाद चाइना नेपाल के कुछ भागों को उसने अपने कुछ गांवों को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया, और धीरे धीरे नेपाल में चाइना के विरोध जाने लगा। और जबकि नेपाल और भारत के बीच में एक बेटी रोटी का संबंध है, इस बात को लेकर के, और बहुत सारे नेपाली जो है भारत में नौकरी करते हैं, बहुत सारे भारतीय सेना में है, वहां से वो लोग काफी अर्न करते हैं, वहां पेंशन भी लेते हैं, उनकी सारी सुविधाएं मिलती है लगभग। तो अब उस रिलेशन में फिर से बर्फ पिघलता हुआ दिख रहा है और काफी नजदीक आ रहे हैं। अभी एक बीबीसी की रिपोर्ट मैंने देखी थी कि भारत चीन के लिए नेपाल एक नए युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो गया है। चीन के रक्षा मंत्री फंगक नेपाल दौरे पर जाने वाले हैं। वहीं भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला नेपाल के दौरे पर हैं। और श्रृंगला ने दिन में अपने समकक्ष में भरतराज पौड्याल से बातचीत की, जबकि शाम को उन्होंने नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से काठमांडू में उनके निवास स्थान पर मुलाकात की। और काठमांडू में भारतीय दूतावास ने श्रृंगला और पौड्याल के बीच मुलाकात को बेहद उपयोगी बताते हुए कहा कि दोनों पक्ष में द्विपक्षीय सहयोग का जायजा लिया और आपसी हितों के मुद्दों की चर्चा की। और भारतीय दूतावास की श्रृंगला एक वीडियो भी ट्वीट किया जो नेपाली भाषा में उन्होंने ये किया था, इंडिया नेपाल का जो ये था। तो ये कहीं ना कहीं दोनों के रिश्तों को एक नए आयाम, नई दिशा में ले जाने का प्रयास किया जा रहा है।
लाइट के कट गया। इन्हीं सारी बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत।